हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ एंशियंट हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे ब्रॉडर टाइमलाइन क्या है एंशियंट हिस्ट्री की। ओके। ह्यूमन पास्ट को हमने 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया हुआ है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है जहाँ पे हमें रिटन रिकॉर्ड्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो स्टोन एज है। यहाँ पे कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिला है, वो स्टोन एज इसकी एग्जांपल है। उसके बाद जो प्रोटो हिस्ट्री है, ये वो टाइम पीरियड है जब इंसान ने लिखना स्टार्ट कर दिया था। हमें स्क्रिप्ट्स मिल गई हैं बट उनको किसी ने डिसाइफर नहीं किया है। एज ऑफ नाउ किसी ने डिसाइफर नहीं किया है। इसकी जो एग्जांपल है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इसको हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं क्योंकि ब्रॉन्ज का भी उस टाइम पे यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद की जो हिस्ट्री है, तब इंसान ने लिखना स्टार्ट कर दिया था, स्क्रिप्ट्स हमारे पास हैं, तो उसको हम हिस्ट्री में क्लासीफाई करते हैं। आर्यंस जब इंडिया में आ गए थे, उसके बाद की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है। उसके बाद प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू स्टोन एज एंड मेटल एज। स्टोन एज क्या है? नाम से ही आपको पता चल रहा है। स्टोन एज का मतलब है जब इंसान स्टोन्स का यूज़ करता था। ठीक है। स्टोन एज को हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ स्टोन्स वो जो यूज़ करता था। उसको 3 हिस्सों में हमने क्लासीफाई किया है: पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमन है वो बिल्कुल क्रूड स्टोन टूल्स का यूज़ करता था। मीजोलिथिक में उसने थोड़े अच्छे स्टोन टूल्स माइक्रोलिथ्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। नियोलिथिक टाइम में इसको जो है रेवोल्यूशन बोलते हैं नियोलिथिक को। नियोलिथिक में उसने जो है एग्रीकल्चर जो है वो करना स्टार्ट कर दिया था और सेल्ट्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। मेटल एज की अगर हम बात करें तो मेटल एज को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है: चाल्कोलिथिक और आयरन एज। चाल्कोलिथिक में उसने चाल्कोजेंस का यूज़ किया था, मेनली कॉपर का यूज़ किया था। और आयरन एज में आयरन का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। ये वो टाइम है जब आर्यंस इंडिया में आ चुके थे और इसी को हम जो है वैदिक एज भी बोलते हैं। वैदिक एज को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है इनटू अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। ओके। अर्ली वैदिक एज की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है ऋग्वेदा से, और उसके बाद में जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ती गई तो हमें जो है चीज़ें देखने को मिली, वो हम लेटर वैदिक एज में पढ़ेंगे। लेटर वैदिक एज के बाद हम पढ़ते हैं एमरजेंस ऑफ महाजन पदार्थ। जो 16 महाजन पदार्थ हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में, वो लेटर वैदिक पीरियड के बाद हम पढ़ेंगे। उन 16 में जो इंपॉर्टेंट महाजन पदार्थ हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मगध सबसे पावरफुल महाजन पदा था। अंगा, काशी, कोसला, गंधारा, मल्ला, ये सब महाजन पदार्थ हैं। 16 ऐसे थे और हम इनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।